हेलो बच्चों, चलिए अपने प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। जबकि द्विध्रुव की अक्ष की क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाती है। तो बच्चों, जो द्विध्रुव का अक्ष है वो क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाता है। चलिए बच्चों, अपने प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। तो बच्चों, कोई भी हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र हो इस प्रकार से, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में बच्चों जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो परस्पर समांतर होती हैं। तो इसमें बच्चों हम द्विध्रुव मान ले बच्चों इस प्रकार से। तो जो द्विध्रुव होता है बच्चों, दो विपरीत प्रकृति के तथा समान परिमाण के आवेशों से मिलकर बना होता है बच्चों। तो इस प्रकार से मान लें इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी बच्चों d है इस प्रकार से। और द्विध्रुव का अक्ष बच्चों ये हो गया हमारा, ये द्विध्रुव का अक्ष हो गया। और ये मान ले बच्चों, ये द्विध्रुव का अक्ष जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना रहा है। तो ऐसे में बच्चों जो ये द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होगी बच्चों, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, बच्चों इस पर एक आघूर्ण लग रहा है क्योंकि दोनों आवेशों पर बल लग रहा है यहाँ पर बच्चों। तो इस बल आघूर्ण के द्वारा जो इसको घुमाया जाएगा बच्चों, तो ये जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पे धनावेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में इस प्रकार बल लगेगा, और बच्चों ऋणावेश पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इस प्रकार से हमारा बल लगेगा। तो बच्चों ये वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से इसको घुमाने का प्रयास करेंगे। ये बच्चों दो बल जो है विपरीत दिशा में है, तो ये बल आघूर्ण लगा रहे हैं इस पर बच्चों। तो दोनों बल बच्चों समांतर है किंतु एक सीध में नहीं है, तो ये बल आघूर्ण जो है इसको घुमाने का प्रयास करेगा। तो बच्चों इसको घुमाने में जो किया गया कार्य होगा वही वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ लिख सकते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को बल आघूर्ण द्वारा घुमाने में किया गया जो कार्य होता है बच्चों, वो द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है बच्चों। तो चलिए बच्चों, इस द्विध्रुव के लिए हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें कि ये हमारा द्विध्रुव है, तो इस पर बल लग रहा है इस प्रकार से वैद्युत बल F। दो बच्चों समान परिमाण के तथा विपरीत दिशा में समांतर बल युग्म लग रहे हैं, तो इससे बल आघूर्ण लग रहा है बच्चों इस पे। तो बल आघूर्ण का मान अगर बच्चों हम टाउ मान ले बच्चों, तो टाउ बराबर होता है बच्चों बल का मान और गुणे बच्चों जिस अक्ष से घूम रहा है उसकी दूरी, तो बच्चों हम ये L मान लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ये इस अक्ष के चारों ओर घूम रहा है बच्चों, क्योंकि ये जो है ये हमारा द्विध्रुव का केंद्र है बच्चों। तो ये इसको घुमा करके इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा के सीध में लाने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों ये जो बल लग रहा है वहां से ये जो दूरी है बच्चों, ये हमारा L हो जाएगा बच्चों। तो ये L ज्ञात करते हैं। तो इस त्रिभुज में अगर हम देखें यहाँ पर बच्चों, इस त्रिभुज में, तो ये तो हमारा कुल दूरी बच्चों D है। तो इस त्रिभुज में ये जो कर्ण होगा बच्चों, ये हमारा इस प्रकार से ये दूरी हमारी बच्चों D की आधी हो जाएगी इस प्रकार से D/2। तो बच्चों इस त्रिभुज में अगर हम देखें, तो इस त्रिभुज में जो हमारा बच्चा साइन थीटा होगा, वो साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण। तो बच्चों लंब हमारा L है, कर्ण है हमारा D/2। बच्चों लंब बटे कर्ण जो है D/2। बच्चों ये हमारा हो जाएगा 2L भागे D। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम देखें, तो L बराबर हमें प्राप्त हो गया बच्चों D साइन थीटा भागे 2। तो बच्चों यहाँ पर एक बल के द्वारा जो आघूर्ण लग रहा था वो F गुणे L। इसी प्रकार बच्चों दूसरा हमारा जो बल F, ये भी इससे अक्ष से दूरी L हो जाएगी बच्चों यहाँ से। तो इसके द्वारा जो आघूर्ण लगेगा, तो बच्चों दोनों विपरीत दिशा में, तो आघूर्ण की दिशा एक ही होगी, क्योंकि ये जो बल है इसको इस प्रकार घुमाने का प्रयास करेगा और ये बल इसको इस प्रकार से। तो घुमाने की दिशा समान है, तो दोनों का आघूर्ण बच्चों इस प्रकार से जुड़ जाएगा। तो बच्चों इस पर लगने वाला कुल आघूर्ण हो जाएगा 2FL। तो यहाँ से बच्चों L का हम मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा आघूर्ण बराबर 2 गुणे F गुणे L का मान हो जाएगा D साइन थीटा भागे 2। तो बच्चों ये 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम बल का मान देखें, तो F बराबर हो जाएगा हमारा वैद्युत क्षेत्र का मान और गुणे आवेश। तो बच्चों ये हमारे बल का परिमाण हो गया। तो यहाँ से
टाउ बराबर हो जाएगा बच्चों ई क्यू, ये बच्चों बल हो गया, ये बच्चों एफ नहीं होगा, ये बच्चों बल हो गया एफ का मान ई गुणे क्यू, और यहाँ बच्चों डी साइन थीटा। तो बच्चों ये जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है बच्चों, इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान होता है आवेश गुणे उन दोनों के बीच की दूरी। तो बच्चों Q गुणे D को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमें टाउ बराबर प्राप्त हो जाएगा E, और बच्चों QD को हम लोग P भी लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा बच्चों हमारा साइन थीटा। तो बच्चों इस आघूर्ण के द्वारा अगर हम वैद्युत द्विध्रुव को डी थीटा कोण घुमाए, यहाँ पर डी थीटा कोण, तो बच्चों ये वैद्युत बल द्वारा ये आघूर्ण लग रहा है टाउ, इसके द्वारा डी थीटा घुमाए तो किया गया कार्य बच्चों हमारा डी डब्ल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा टाउ डी थीटा। और बच्चों ये जो किया गया कार्य है यही इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो बच्चों डी डब्ल्यू कार्य करने पर डी यू स्थितिज ऊर्जा के परिवर्तित होगी, और बच्चों वो संचित हो जाएगा, और ये किया गया कार्य आघूर्ण गुणे डी थीटा अर्थात कितना कोणीय विस्थापन हुआ है। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम टाउ का मान रख दें तो टाउ का मान है बच्चों पीई साइन थीटा डी थीटा, और ये बच्चों हमारा हो गया डी यू। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर देख लें कि इसको 90 डिग्री से थीटा डिग्री घुमाया जा रहा है, अर्थात बच्चों पहले ये मान लें हम कि थीटा 90 डिग्री था और बाद में थीटा डिग्री तक घुमाया जा रहा है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा हो जाएगा ये 90 डिग्री से थीटा का मान थीटा डिग्री तक, और बच्चों ये हमारा u का मान हो जाएगा 90 डिग्री पर, और u का मान थीटा डिग्री पर। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा u थीटा माइनस u 90 डिग्री, और यहाँ से बच्चों हो जाएगा P, तो हमारा बच्चों नियतांक है क्योंकि द्विध्रुव का आघूर्ण और वैद्युत क्षेत्र का मान एक समान नियतांक है बच्चों, तो ये बाहर हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री, और ये हमारा थीटा साइन थीटा डी थीटा। तो बच्चों जो हमारा साइन थीटा का समाकलन होता है वो हो जाता है बच्चों माइनस का कास थीटा। तो बच्चों इसके लिए यहाँ पे सीमा लगा देंगे 90 डिग्री से थीटा, तो यहाँ से बच्चों में प्राप्त हो जाएगा P, और ये बच्चों माइनस का कास थीटा, और बच्चों माइनस, और ये माइनस कास 90 डिग्री। तो बच्चों जो कास 90 डिग्री होता है उसका मान तो शून्य होता है बच्चों, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का पी कास थीटा, ये बच्चों हमें प्राप्त हो गया यू थीटा माइनस यू 90 डिग्री। तो बच्चों किसी भी थीटा कोण पर अगर हमें विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है, तो ये तो बच्चों हमारा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हो गया, तो किसी एक स्थिति में हमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं बच्चों कि जब थीटा 90 डिग्री है उस स्थिति में अगर हम ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य मान लें, तो थीटा कोण पर जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान होगा बच्चों वो माइनस का पी कास थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो यू थीटा बराबर हो जाएगा हमारा बच्चों, ये बच्चों जो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P है और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, ये दोनों बच्चों सदिश राशियां होती हैं। तो ये P कास थीटा को बच्चों इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, इन दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल, इस प्रकार से बच्चों। तो ये हमारा बच्चों एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त हो गया। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।